गाइस, आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे पढ़ें, क्या लर्निंग प्रोसेस है जिससे कि आप अच्छे स्कोर तो लाएं, अच्छा स्कोर तो करें क्लास में, बट हम चीज़ों को कैसे लंबे समय तक याद रखें वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। किसी टॉपिक को पढ़ लो और उसको बहुत लंबे समय तक याद कर लो। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि आपके नीचे रिकमेंड वीडियोस हो रही होंगी, आपका मन कर रहा होगा मैंने देख लो। नहीं, ये वीडियो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे और उसको हमेशा के लिए याद कर पाओगे, लंबे समय तक याद कर लोगे और आप करके आप कैसे एक अच्छा स्कोर करोगे। मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ, वे कुछ अलग टिप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट में देखना। मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करते हो आप, कोई भी चैप्टर शुरू करते हो, चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक करते हैं। आपने चैप्टर पढ़ना शुरू करा, अब या तो वो आप इसके लिए कोई आपका टीचर पढ़ा रहा है, कोई स्कूल टीचर है या कहीं आप कोचिंग कर रहे हैं ना, आप अलग अलग पढ़ सकते हो। बट अगर आप पढ़ रहे हो, आपका टीचर आपका नोट्स बनवाएगा, वो ठीक है, नोट्स बनवाएगा, आपको पढ़ाएगा। बट मैं कैसा कहूँगा आपको कि आप पढ़ाई करें खुद से, सेल्फ नोट्स बनाएं, ठीक है। जो वहाँ स्कूल में जो नोट्स बनाए जा रहे हैं वो तो हैं, बट उन नोट्स का आप यूज़ करके आप खुद से उनको मॉडरेट करके आप अपनी एक सेपरेट नोटबुक लीजिए और उनको अपने आप लिखिए। कैसे आप उनको अपने आप लिख सकते हो, उनकी इस तरीके से नोट्स बनाइए, या आप ऐसा, या बेसिकली कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू आप नोट्स बनाइए, ठीक है। चीज़ों को समझिए, नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझिए, नोट्स बनाइए। पहली टिप बता रहा हूँ मैं आपको, आप खुद से नोट्स बनाइए और चीज़ों को समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। इस तरीके से समझ में आइए। आप ऐसा करोगे ना, आप जब अगली बार रिवीजन करोगे उस चीज़ का, क्योंकि आपने नोट्स बनाए ना, तो भैया जी आपको तो वो एकदम याद हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आपको नोट्स खुद बनाने हैं, चीज़ों को समझते जाइए, याद करते जाइए, समझते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। इस तरीके आपको करना है। अब आखिर कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा, कैसे उसको याद रखें, समझिएगा। देखो, ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना, ये एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ चीज़ों को याद रखने में, समझिएगा। जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस, आप चैप्टर पढ़ना शुरू करा, आपने चैप्टर पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब उस डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जो भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आपने उसको पढ़ लिया, आपने उसको नोट्स बना लिए, ठीक है, बना लिए, ठीक है भैया जी, आपने बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नोट्स बनाए आपने, अब जब अगला टॉपिक अगले दिन पढ़ोगे आप, क्योंकि आपने मान लिया आपने पढ़ा, नोट्स बनाए, सब कुछ कर लिया, आपको जो समझ में आ गया, जब आप अगले दिन कोई नेक्स्ट टॉपिक उठाओगे, ठीक है, उससे पहले आपने जो कल का टॉपिक पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको किताब बंद करिए, सॉरी कॉपी नोटबुक बंद करिए और अलग से जाकर, जिस तरह मैं खड़ा हूँ आपको बता रहा हूँ, वैसे ही क्या करना है आपको, वैसे ही उस टॉपिक को जो आपने कल पढ़ा उसको आप दिमाग में लाने की कोशिश करिए कि मैंने कल क्या पढ़ा था। दिमाग पे जोर डालिए, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप ऐसा करोगे ना, हाँ मैंने कल क्या पढ़ा, इस सिस्टम में पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा। इस तरीके से आप जब अपने आप से ऐसा करिए कि आप जैसे किसी को पढ़ा रहे हो, इस तरीके से करना। आपको क्या करेगा, आपके दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें चला जाएगा और वह आपके लंबे समय तक याद कर लेगा। ऐसे ही आपको पूरा चैप्टर पढ़ देना है। आपको जब अगला टॉपिक पढ़ोगे उससे पहले जो पिछला टॉपिक आपने कवर किया, अगले दिन को क्या करना है, उसको आप खुद से आकर के खुद से बोल को नोटबुक बंद करें कि मैंने कल क्या पढ़ा था, उसको याद करने की कोशिश करिए। और जो चीज़ छूट गई, जो आपने शायद भूल गए हो, उसको देखिए और फिर उसको दोबारा से बोलिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए चीज़ों को याद रखने में। अब आखिर आती है, मैंने लिखा है कि पढ़े कैसे से टॉपिक को लंबे समय तक याद रख पाए, मैं बता रहा हूँ आपको। अब आता है रिवीजन कैसे करें, चीज़ों को रिवीजन के लिए मतलब आपको बताऊँगा। भाई आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आपने कोई चैप्टर कवर कर रहे हो, आपने कंप्लीट कर लिया। अब आती है कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के लिए आपने नोट्स बना लिया, चीज़ें समझ के सब कुछ। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाओगे, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे और रीड करेंगे लाइन बाय लाइन। समझ आ रही है मैंने बात? मैंने अगर आप ऐसा करोगे ना, आपको कुछ चीज़ नहीं मिल जाएगी,
आपने जो कि नोट्स में नहीं लिखी आपको कुछ चीज़ नहीं मिल जाएगी और आप उसको इंक्लूड कर लेंगे। और साथ में क्योंकि आपने नोट्स से पूरा चैप्टर समझ रखा है, अगर आप अगले टाइम जब भी आप रिवीजन करोगे आप एनसीईआरटी बुक उठाइए और रीड करिए लाइन बाय लाइन, उसको समझिए, क्योंकि आपने चीज़ समझ रखी नोट से तो आपको आप आसान हो जाएगा रीड करने पर। अगर आप जब एनसीईआरटी बुक रीडिंग करोगे ना, जो कि बुक रीड करना अच्छी हैबिट है, ठीक है, अगर ऐसा करोगे ना तो आपको भाई साहब दिमाग में हर चीज़ कंठस्थ हो जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल अब क्योंकि अब आपने चैप्टर इस तरह से कर लेंगे, रिवीजन आप इस तरह से कर लेंगे बुक पढ़कर। अब ऐसा होगा कि आप कुछ उसको चैप्टर थोड़ा दिनों से छोड़ दोगे, ठीक है, वही क्योंकि आप अगले चैप्टर करोगे। आपको क्या करना है फिर दोबारा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो समझना जरूरी है, तुम्हारा ये समझना जरूरी है। अगले 5 दिन के बाद क्योंकि आपने नया चैप्टर शुरू कर दिया तो आप उसको पढ़ने भी लग रहे हो, बट पहले चैप्टर भी तो रिवीजन करना है भैया, उसको भी तो थोड़ा दिमाग में भूल जाओगे आप। तो भैया क्या करना है आपको यहाँ पर समझिए। अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्वेश्चन होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं। अब आप उनको सॉल्व करना शुरू करो। अब आपका क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ी थी यार कि मैं भूल गया है तो मुझसे हो ही नहीं रहा। आप जिस टॉपिक जो क्वेश्चन था जिस टॉपिक पर वो उस टॉपिक पर जाइए और उसको दोबारा रिवीजन करें, मज़ा आ जाएगा भैया। फिर ऐसे ही अगर आपका क्वेश्चन हो गया तो वेल एंड गुड, बट क्योंकि क्वेश्चन अटक जाते हैं, अटक सकते हैं, तो क्वेश्चन करें और जिस क्वेश्चन में अटके, जिस टॉपिक का क्वेश्चन पे अटके जाके रिवीजन कर लो, फिर दोबारा से आपका चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाएगा। भैया जी ये है पर टेक्निक, आप चीज़ों को याद कर लोगे, कंठस्थ कर लोगे, समझ आई बात। तो ये था आज की वीडियो में, मैंने आपको बताया कि कैसे रिवीजन करें इफेक्टिवली, साइंटिफिक बताया कि चीज़ों को लंबे समय तक आप दिमाग में घुसेड़ लोगे भैया। आगे बात समझ में? तो ये थी इसकी वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नया आए हो तो। कुछ ऐसे टिप्स और बताऊंगा मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।